हेलो बच्चों। तो देखिए आपके स्क्रीन पर क्या दिख रहा है। गोल। क्या होता है गोल? गोल गोल फुटबॉल हो सकता है, गोल रोटी, गोल चंदा मामा, सूरज, पृथ्वी, कंगन, सब गोल। लेकिन इस गोल का मतलब क्या सिर्फ यही वस्तुएं हैं? इन्हीं सब चीज़ों के लिए गोल है, या गोल का कोई और भी मतलब होगा? तो गोल का कोई और भी मतलब है? जानना है कि गोल का क्या मतलब है? चलिए आइए चलते हैं। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसा चैप्टर लेकर आई हूँ जो आपके जीवन में उठ रहे नए नए अनुभवों का जवाब देगा। क्योंकि क्लास 6 के बच्चे मेरे ना तो पूरी तरह से छोटे रह गए ना बड़े। द्वंद में फंसे हैं बच्चे मेरे। नया अनुभव, नया जोश, शरीर में नई नई शक्तियाँ आप महसूस कर रहे होंगे। इस तरह आपको लग रहा होगा कि आप बड़े हो गए हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सही दिशा में बड़े हो जाएंगे अगर आज आप ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो। अच्छा बच्चों, जब कभी आप कोई खेल खेलते हो अपने दोस्तों के साथ, और अगर कोई दोस्त आपका आपको जोर से चोट लगा दे या कुछ अपशब्द कह दे, तो आपको गुस्सा आता होगा ना? ज़रूर आता होगा। और बदले में मेरे कुछ बच्चे तो उलट के जवाब भी दे देते होंगे। लेकिन ये चैप्टर आपको बताएगा कि सच्चा खिलाड़ी क्या होता है, कैसे बनना है एक सच्चा खिलाड़ी, कैसे जीवन में आगे बढ़ना है। तो आज के इस चैप्टर से आप जानोगे खिलाड़ियों का कैसा स्वभाव होना चाहिए। और तो और आज आप एक बहुत बड़े व्यक्ति के विषय में जानोगे जिनका नाम है मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर थे। और इस पाठ का मैं पढ़ाऊँगी इसको, फिर इस पाठ से आपको जो सीख मिलेंगी वह भी बताऊँगी, और अंत में आपको कुछ प्रश्नों के जवाब देने होंगे। तो चलिए आइए सीखते हैं। अच्छा बच्चों, तो जो चैप्टर आप पढ़ने वाले हो वो क्या है? गोल चैप्टर का नाम है, और ये चैप्टर मेजर ध्यानचंद ने स्वयं लिखा है। उनकी ही आत्मकथा का ये हिस्सा है। तो इस चैप्टर में मेजर ध्यानचंद के बारे में थोड़ा तो जानना है हमें। तो चलिए देखिए मैंने स्क्रीन पर क्या लिखा है, मैं इसको रीड करती हूँ और आप समझने का प्रयास कीजिए। मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ? 29 अगस्त 1905 में प्रयागराज में हुआ। और उनकी मृत्यु कब हुई? 3 दिसंबर 1979 में दिल्ली में। वे भारत के महान हॉकी के खिलाड़ी थे, और उनको उनकी हॉकी की वजह से, उनके खेल प्रतिभा की वजह से उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। उन्होंने बहुत सारे स्वर्ण पदक जीते हैं। और तो और आपको पता है, इतने बड़े महान खिलाड़ी थे कि इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इन्होंने सच्चे खिलाड़ी के विषय में बताया कि एक सच्चे खिलाड़ी को कैसा होना चाहिए। चलिए आगे जानते हैं। सच्चा खिलाड़ी कैसा होता है? सच्चा खिलाड़ी अनुशासित होता है, नियमित अभ्यास करता है, वह खेल की भावना को ईमानदारी से खेलता है, खेल की भावना से खेलता है और ईमानदारी से खेलता है। वो मेहनती होता है, कभी हार नहीं मानता, और टीम भावना का सम्मान करता है, अपने साथियों का सहयोग करता है, और अपने देश के प्रति सच्ची निष्ठा रखता है, गर्व की भावना रखता है। आज आप इस चैप्टर को पढ़ के ये सब जानोगे कि एक सच्चा खिलाड़ी कैसा होता है। मैंने क्यों बताया ये? क्योंकि ध्यानचंद एक सच्चे खिलाड़ी थे, तो उनके विषय में आपको जानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए मैं इस चैप्टर के एक एक लाइन को पढ़ देती हूँ, ताकि आप ध्यान से सुनना और इसका अभ्यास करना। रीडिंग अभ्यास भी बहुत ज़रूरी है बच्चों। कुछ बच्चे तो रीडिंग करना ही पसंद नहीं करते, पर आपको करना है, मेरे साथ आप भी करेंगे। तो खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोकझोंक की घटनाएं तो होती रहती है। खेल में तो सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी ये सब चलता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। रेजिमेंट सेना की टुकड़ी है बेटा। तो वो कहते हैं, एक दिन पंजाब रेजिमेंट और स्पेंसर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार हो जाती थी। इतने में एक खिलाड़ी को इतना गुस्सा आया कि हॉकी स्टिक से मेरे सिर पर दे मारा। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर के बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा, और आते ही मैंने उस खिलाड़ी के पीठ पर हाथ रखकर कहा, चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मेरे इतना कहते ही वो खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता।
कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल लगा दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। मैंने तो अपना बदला ले लिया। अगर तुम मुझे हॉकी से नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। देखा कि आपने मेरा बदला लेने का ढंग, आपने देखा कि मैंने कैसे बदला लिया। सच मानो तो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ कभी कोई बुराई ना हो जाए। आपने देखा ध्यानचंद ने अपने जीवन की एक छोटी सी घटना से कितनी बड़ी सीख दी। तो आगे पढ़ते हैं। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे और बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो नहीं है। हर किसी से मैं यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। मेरा जन्म 1905 के प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हुआ। ध्यान देना बच्चों, जब ये सिपाही में भर्ती हुए थे तो ब्रिटिश सेना थी हमारे भारत में। हमारा भारत गुलाम था उस समय। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट में सूबेदार मेजर तिवारी थे। बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी, छावनी मतलब जहाँ सैनिक रहते हैं, हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं नौसिखिया खिलाड़ी था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना के लॉन्स नायक था। सेना में लॉन्स नायक का पद था, एक अच्छा पद होता है वो। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे गोल मैं ही मारता था। मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैं दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं, पूरे देश की है। तो इस चैप्टर में आपने देखा कि उन्होंने अपने जीवन की घटना से आपको क्या सिखा दिया। बहुत कुछ। तो आइए जानते हैं कि आपको इस चैप्टर से क्या क्या सीखने को मिला। तो इस पार्ट से आपको क्या सीखने को मिला, देखिए स्क्रीन पर मैंने क्या लिखा है। मेहनत और अभ्यास से सफलता मिलती है, सपने देखने से नहीं, बिस्तर पे सोए रहने से नहीं। मेहनत करना पड़ेगा बच्चों। अनुशासन जीवन में ज़रूरी है। मैं कहती हूँ ना, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। कैसे उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, हर चीज़ में बच्चों अनुशासन ही आपको आगे की तरफ लेकर जाएगा। देश के प्रति प्रेम और सम्मान होना चाहिए। हम जिस देश में रहते हैं ना बेटा, उस देश के प्रति हमें सम्मान रखना चाहिए। और खिलाड़ी को कैसा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। चीटिंग से नहीं खेल जीतना है, ईमानदारी से जीतना है। और हार हो या जीत हो, हमें समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। देखो माइनर स्ट्रिंग के खिलाड़ी ने क्या किया, हारने पर गुस्सा किया और स्टिक से मार दिया। लेकिन चाहे खेल है ना बेटा, हारो या जीतो, हमें एक जैसा भाव रखना चाहिए, आत्मविश्वास रखना चाहिए। धैर्य ही सफलता की कुंजी है, घमंड नहीं करना चाहिए। ध्यानचंद कितने बड़े व्यक्ति थे, याद रखिए, जो जितनी ऊंचाई पर जाता है वो उतना ही विनम्र होता है। ध्यानचंद इतने बड़े व्यक्ति थे लेकिन उनके अंदर क्या था, घमंड नहीं था। टीम भावना, सहयोग से एक साथ खेलते थे और अपने गोल के प्रति समर्पित रहते थे। सच्ची लगन ही व्यक्ति को महान बनाता है। आपको भी सच्चे लगन से पढ़ना है और अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करना है। तो बच्चों, इस पाठ को आपने पूरी तरह से पढ़ लिया। अब स्वमूल्यांकन के लिए मैं आपको कुछ प्रश्न देती हूँ, ध्यान से सुनिए, इसको सॉल्व कीजिएगा। नहीं आए तो मैं हूँ ना, आप मुझे पूछ सकते हैं मुझसे। तो पहला प्रश्न क्या है, मेजर ध्यानचंद बचपन से किस गुण के कारण महान खिलाड़ी बने होंगे। सोचिए कौन कौन सा गुण, मैंने सिखाया अभी तुरंत। ध्यानचंद के जीवन से हमें मेहनत और अनुशासन की क्या सीख मिलती है, क्या मिल रही है हमें। ध्यानचंद अपने देश के लिए खेल को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते थे, देश के प्रति सम्मान और गर्व की वजह से ना। एक अच्छे खिलाड़ी में कौन कौन से गुण होने चाहिए। ध्यानचंद की सादगी और विनम्रता हमें क्या सिखाती है।
कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने लक्ष्य के प्रति कैसे लगे रहना चाहिए? क्या केवल प्रतिभा ही सफलता दिलाती है या मेहनत भी ज़रूरी है? सारे प्रश्न ध्यान देना बच्चों। ध्यानचंद के जीवन से आपने कौन सी सबसे अच्छी बात सीखी वो बताना। देश प्रेम किसी व्यक्ति को महान बनाने में कैसे सहायता करता है? हमें अपने जीवन में खेल भावना क्यों रखनी चाहिए? इन सारे सवालों के जवाब अगर आपको आ गए ना, तो समझ लीजिए कि आपको चैप्टर सिर्फ समझ नहीं आया, आपने चैप्टर को जी लिया। आपके अंदर ध्यानचंद की सारी शिक्षाएं आ गई एक तरह से। ठीक है बच्चों, तो इसे करिएगा, मुझे बताइएगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ बेटा। धन्यवाद। और हाँ, अगर इससे कोई भी प्रॉब्लम हो, इस चैप्टर में कोई कोई प्रश्न में कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के ट्यूशन्स में पढ़ाती हूँ। आप मुझे मेल करके, मेल के ज़रिए मैं अपना ईमेल आईडी दे दूँगी। मेल के ज़रिए आप मुझे एक्नॉलेज करेंगे तो मैं ज़रूर आपको पढ़ाऊँगी भी। और तो और कोई भी असुविधा हो तो उसके लिए भी आप मेल कर सकते हैं। अगर मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में ताकि उन तक भी पहुँचे। धन्यवाद।